मैंने तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई है, इसके मजे लो। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इतना नरम रवैया? अच्छे पुलिस वाले बने हुए हो। बुरा वाला कहाँ है? इस शीशे के पीछे? अगर कुछ ना बताया तो अंदर आकर मुझ पर तशद्दुद करेगा। वो घबराई हुई है, खुद को कमजोर महसूस कर रही है वो। क्या हम तुम्हें इतने जालिम लगते हैं, तशद्दुद करने वाले? तुम पर तशद्दुद क्यों करेंगे लियाल? पहले हम इस पे मुत्तफिक हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आऊंगा, इसलिए दोहराता हूं, मैं तुम्हारी यहां से निकलने में मदद करना चाहता हूं। मदद करोगे? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। तुम्हारी नजरों के सामने निकाल ले जाएगा मुझे। तुम एक समझदार औरत हो, कम से कम दिखती तो हो। तुम्हें नहीं लगता फादी तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? क्या लगता है? मत कहना कि तुम्हें लगता है। इस बेचारी लड़की का नाम अलेक्जेंड्रा है। उसे भी ये गुमान था कि फादी उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। सड़क के किनारे मुर्दा हालत में पाई गई। किसी ने अपने हाथों से इसका गला घोंट दिया। उसने ज्यादा आंखें झपकना शुरू कर दी हैं। वो बेचैन है, परेशान लग रही है। सिरदार सही सिम में आगे बढ़ रहा है। शायद तुम इस लड़की को जानती हो, अदन। गालिबन फादी इसे भी मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरा प्यार कहकर पुकारता था। वो तुम्हें भी यही कहता है। बहरहाल जब अदन की लाश उसके अपने ही घर में लटकी हुई पाई गई तो गालिबन फादी की आंखों से एक आंसू तक नहीं छलका होगा। बदकिस्मती से यह सिलसिला यहां रुका नहीं। वायलेट हकीकतन एक फ्रेंच खातून थी। चलो मैं तुम्हें नहीं बताता उसके साथ क्या हुआ था। इन सब ने फदी के साथ गद्दारी की, इसीलिए ऐसी मौत की हकदार थी। चलो मान लेते हैं ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन क्या तुमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा? चलो मान लो कि हमारा फादी से मुआहदा हो जाता है और हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कॉल नहीं आई उसकी अभी तक? हम तुम्हें इसी तरह फादी के हवाले कर देते हैं। अभी नहीं आई। ये बिल्कुल इतना ही आसान है। लेकिन फादी क्या सोचेगा? हाँ, अब ये बात तुम पर जाहिर हो रही है। तुमसे संजीदगी से जानना चाहता हूं कि मेरा मतलब तुम क्या सोचती हो कि फादी क्या सोचेगा? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि अचानक से हमने तुम्हें आजाद क्यों कर दिया? कहीं लियाल ने सब बता तो नहीं दिया? कहीं लियाल ने गद्दारी तो नहीं की? मेरा सौदा तो नहीं कर दिया? कहीं तुर्कों ने उसे साथ तो नहीं मिला लिया? क्या वो मुस्तकिल उसे ट्रैक कर रहे हैं? क्या उसे ये शुबा नहीं होगा कि हमने तुम्हारे जिस्म में कोई चिप लगा दी है? उसकी जगह होती तो ये नहीं सोचती। वो सोच रही है कि फादी उस पर शक जरूर करेगा और सिरदार सच कह रहा है। शक के बारे में तुम्हें एक बात बताता चलूं, ये आपको रात भर जगाता है। ये आपके जहन में हजारों मंजरनामे तरतीब देता है। जब ये बहुत सारे हो जाएं तो आप सच्चाई को भूल जाते हैं। आप फैसला नहीं कर पाते कि किस पर यकीन करें।
शक वो करने पे मजबूर कर देता है जो आप कभी नहीं कर पाते। आप हर चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। बहरहाल ये तो एक ऐसा ही छोटा सा किस्सा था। जैसा कि मैंने पहले कहा था तुमसे, तुम्हारी बाहर निकलने में मदद करना चाहता हूं। और ये औरतें इसलिए नहीं मारी गईं कि इन्होंने फादी से गद्दारी की थी। ये फादी के दिमागी खलल और शक की वजह से मारी गई थी। अब फैसला तुमने करना है।